नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, झारखंड सचिवालय एग्जाम को लेकर लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है और लगातार हम आप सबको अपडेट देते आ रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लगातार अलग अलग समूह जेएसएससी ऑफिस पहुंचे और तरह तरह की जानकारियों को निकालने का प्रयास किया। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि एग्जाम दिसंबर में ही होगा, लेकिन डेट को लेकर संशय बना हुआ है। क्या वो 16-17 का डेट होगा या फिर 23-24 का डेट होगा? जी हाँ दोस्तों, उसको क्लियर करिए, तभी क्लियर हो पाएगा। मैंने आप सबको बताया था कि ये सारा कुछ डिपेंड करेगा एग्जाम सेंटर लिस्ट पे। जिला को जब तक सेंटर लिस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, तब तक कहना मुश्किल होगा कि किस दिन एग्जाम होगा। और जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि जेएसएससी की ओर से सभी जिला को जहां जहां जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होना है, सभी जिला को लेटर जो है वो भेज दिया गया है और सेंटर की तैयारी जो है वो अब होना शुरू हो गया है। इट मीन्स लगभग 1 महीने के अंदर आपका सब कुछ सारे प्रोसेस जेएसएससी सीजीएल को हो जाएगा। चाहे वो एडमिट कार्ड आना हो या फिर आपका जो रिजेक्शन लिस्ट हो, तो पहले रिजेक्शन लिस्ट आएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड के संबंध में लिंक जारी किया जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि अभी जानकारी मिल पा रहा है कि चूंकि अब जिला को लिस्ट सेंटर लिस्ट भेज दिया गया है, तो अब ये संभावना बन रहा है कि 16 और 17 या फिर 23 और 24 दोनों में से किसी एक डेट में एग्जाम आपका हो जाएगा। अब देखिए, दोनों में से कोई एक डेट मैं इसलिए बता रहा हूं ना, देखिए प्रॉब्लम कहां हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 और 17 को आईटीआई का भी एग्जाम है जो ऑनलाइन मोड में होना है, और 17-18 को और 16-17 को आपका सचिवालय का एग्जाम का डेट दे दिया है, ठीक है, जो कि ऑफलाइन मोड में है। तो एक तरफ ऑनलाइन एग्जाम है, एक तरफ ऑफलाइन एग्जाम है, और दोनों की एजेंसियां अलग अलग है। आईटीआई की जो एग्जाम ले रही है उसकी एजेंसी अलग है, और झारखंड सचिवालय का जो एग्रीमेंट दिया गया है या फिर झारखंड सचिवालय का जो एग्जाम लेगी वो एजेंसी अलग है, ठीक है। अब झारखंड सचिवालय का जो एग्जाम लेगी उसके पास समय यही है, और आईटीआई वाले भी ने यही समय दे करके रखा है कि 17 तारीख को हम एग्जाम लेंगे। अब देखिए, दोनों जो है कोलैप्स कर जा रहा है, दोनों एग्जाम जो टेली कर जा रहा है, एक साथ हो जा रहा है। अब आयोग के पास समस्या यह है कि दोनों एग्जाम एक साथ कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है। इसमें से आईटीआई वाले मतलब एजेंसी से बात हो रही है कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, तब झारखंड सचिवालय का जो एग्जाम है 16 और 17 दिसंबर को पॉसिबल हो जाएगा। अगर आईटीआई की एजेंसी 2-4 दिन आगे अपने एग्जाम को खींच सकती है या फिर अपने डेट को खींच लेगी, तो 16 और 17 को ये तय हो जाएगा। हालांकि जेएसएससी भी इस पे कार्य कर रही है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो एग्जाम सेंटर लिस्ट था वो जिला को भेज दिया गया है। इट मीन्स अब ये तय हो गया कि दिसंबर में ही एग्जाम होगा, चाहे वो 16-17 दिसंबर हो या फिर 23-24 दिसंबर हो। देखिए, अगर इन केस ऑफ आईटीआई वाली एजेंसी आगे नहीं जाती है तो क्या होगा? तो फिर ये फाइनल है कि झारखंड सचिवालय का डेट में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, और 16 और 17 के जगह पे हो सकता है आपको 23-24 का डेट, ये ज्यादा संभावना है कि 23-24 के डेट में एग्जाम हो जाए, और नहीं तो बहुत ज्यादा होगा तो मैं आप सबको बताते आया हूं कि दिसंबर से ये जनवरी नहीं आ जाएगा। कोई भी ऐसा 2 दिन होगा जो दिसंबर का ही दिन होगा, और उसी में झारखंड सचिवालय का एग्जाम आप लोग का कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि सारा तैयारियां लगभग हो चुकी है। सबसे बड़ी समस्या जो फंसी हुई थी झारखंड सीजीएल में वो था नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा थे। मैं आप सबको बताया था कि जेन्युइन फॉर्म जो है 6.5 लाख की संख्या में है, और 6.5 लाख संख्या में स्टूडेंट्स का एग्जाम लेना बहुत डिफिकल्ट है, खास करके झारखंड सरकार के लिए या फिर जेएसएससी के लिए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे कभी उन्होंने एग्जाम लिया ही नहीं। अब चूंकि उनको सेंटर तैयार करना है, सारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये इन सारे में थोड़ा सा समय लगेगा, 1 महीना का समय लगेगा। तो जेएसएससी ने अपना काम कर दिया है, जिला को सारे सेंटर का लिस्ट भेज दिया है। अब ये जिला का काम है कि उस सेंटर को जितना जल्द से जल्द हो सके तैयार किया जाए, ताकि निर्धारित समय इट मीन्स या 16-17 आप देखिए, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग तैयारी जो कर रहे हैं वो 16-17 का ही एग्जाम डेट को मान करके अब तैयारी कीजिए। बहुत ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 1 सप्ताह आगे जाएगा, जो 23 और 24 का डेट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि देखिए इन बिटवीन एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जाम है, और ऑफलाइन एग्जाम में कई ऐसे स्कूल हैं जिसको सेंटर में डाला गया है, ठीक है, जिसको सेंटर बनाया गया है, एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में रखा गया है। अब 2 दिन कंटिन्यूअसली स्कूल बंद करना ये मतलब सही नहीं होगा,
और सरकार भी नहीं चाहेगी कि 2 दिन लगातार स्कूल बंद हो। इसलिए सैटरडे और संडे का जब जब आप देखे होंगे कि जब जब आपको झारखंड सचिवालय के लिए एग्जाम डेट दिया गया है, वो सैटरडे और संडे का ही डेट दिया गया है या फिर कोई छुट्टी का डेट दिया गया है। इसलिए ज्यादातर संभावना है अगर 16-17 का डेट अगर कैंसिल होता है या पोस्टपोन होता है तो 23-24 का डेट अपने पास है, जो रिजर्व डेट के रूप में आप मान सकते हैं और उसमें एग्जाम हो सकता है। और नहीं तो 23-24 में भी अगर एजेंसी किसी कारणवश नहीं ले पाई तो 26 से लेकर 30 के बीच में जो ये वैकेशन चलता है, ठीक है, जो छुट्टी होती है, इस बीच में छुट्टी है तो इसमें आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन उधर अभी दिमाग नहीं लगाना है, आपको तैयारी करना है 16 और 17 दिसंबर मान करके। कोशिश किया जा रहा है, आयोग के द्वारा भी यही प्रयास किया जा रहा है कि चूंकि ITI का एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम है तो इसको 2-4 दिन आगे पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम से स्कूल बंद करना नहीं पड़ेगा और किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ओवरऑल आज का वीडियो का ये सारांश यही था कि जो मैंने आप सबको बताया था कि झारखंड सचिवालय का एग्जाम जनवरी में जाएगा, होगा या नहीं होगा, या दिसंबर में ही होगा, बस ये सब कुछ डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट। जब तक जिला को नहीं भेजा जाएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो फाइनली ये लिस्ट जो है जिला को भेज दिया गया और उम्मीद की किरण अब चकमका रही है। इसलिए आप लोग अपना बैठ करके तैयारी कीजिए। बहुत जल्द आपका झारखंड सचिवालय का रिजेक्शन लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा और इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस भी बहुत जल्द जारी किया जाएगा। तो बहुत जल्दी इसका रिजेक्शन लिस्ट आने वाला है। रिजेक्शन लिस्ट के बाद एडमिट कार्ड को लेकर और एक फाइनल एग्जाम डेट को लेकर, ठीक है, अगर यही फाइनल होगा तो इसी को फाइनल कंसिडर करते हुए आपका जो एडमिट कार्ड का जो सूचना है वो आयोग के वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अब आप लोग रिलैक्स होकर के पढ़ाई कीजिए। देखिए अब आप लोग को लगता होगा कि इतना दिन फालतू ये ड्रामा क्यों चला। देखिए जो लगातार आयोग पे प्रेशर बनाना है, इसलिए झारखंड सीजीएल के एग्जाम को लेकर इतना ये प्रेशराइज है और इतने ये मतलब एक्टिव है, या फिर कह लीजिए इतना सीरियस है, क्योंकि लगातार प्रेशर बन रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से देख लीजिए या फिर स्टूडेंट्स का ग्रुप जो लगातार JSSC ऑफिस पहुंच करके और स्पेशली झारखंड सचिवालय के एग्जाम को लेकर जो क्वेरीज डाल रहे हैं, तो इन सारी चीजों से उनपे एक मेंटली प्रेशर पड़ा है। नहीं तो दोस्तों मैं आप सबको बता रहा हूं कि ये एग्जाम जनवरी ले जाने में JSSC को किसी भी तरह को कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इतने दिन डेट बढ़ते आए हैं। और सोचिए ना, JSSC के कैलेंडर के अनुसार सारे एग्जाम ऑन टाइम हो रहे हैं, लेकिन झारखंड सचिवालय और एक एक्साइज कांस्टेबल का जिसका केस चल रहा है, खैर वो तो केस का मामला भी है, तो एक्साइज कांस्टेबल और आपका झारखंड सचिवालय का ही डेट को बार बार आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर प्रेशर नहीं होता ना तो आयोग जो है इतना झंझट नहीं लेती, सीधा एक नोटिस जारी करती है और सचिवालय का डेट को फिर से पोस्टपोन करके एजेंसी जब अगला डेट देता। अभी सोचिए कि आयोग जो है एजेंसी को भी रिक्वेस्ट कर रही है, एजेंसी को भी ये बता रही है कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, इसका एग्जाम जितना जल्द से जल्द हो सके, जितनी पॉसिबिलिटी हो सके, जितना जल्द हो सके इसका एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। इसलिए आयोग भी अब सीरियस है और एजेंसी भी इस पे विचार कर रही है। तो उम्मीद है कि इसी डेट पे आपका एग्जाम हो जाएगा। ITI के भी एजेंसी से एक तरह से बात चल रही है कि उसको 2-4 दिन आगे एक्सटेंड करके और उसका एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में लिया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी ट्विटर कैंपेन चलाए गए थे या फिर सोशल मीडिया के द्वारा जो भी खबर ये फैलाया गया या फिर जो एक चर्चा का विषय रहा ना झारखंड सीजीएल का एग्जाम, ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाला है दिसंबर में एग्जाम कराने को लेकर, ठीक है। तो दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। और भी देखिए इसके अलावा जो अलग अलग समूह में लोग पहुंचे थे, है ना, जैसे कि मैं भी गया था और JSSC ऑफिस और भी लोग गए, विशाल सर भी गए थे। तो इससे क्या हुआ कि बहुत इम्पैक्ट पड़ा और जो अभी नए चेयरमैन सर हैं उन्होंने बहुत सीरियस लिया इस मैटर को, और तब जाकर के ये सारी चीजें जो है इतने एक्टिव के साथ किया जा रहा है, इतने सीरियसली के साथ किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपना तैयारी में लगे होंगे, अपना तैयारी को बेहतरीन करेंगे और जो भी जानकारी इससे संबंध में और आगे आते रहेंगे, जैसे रिजेक्शन लिस्ट को लेकर या फिर एग्जाम डेट में अगर थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो ये मैं आप सबको कंफर्म कर दूंगा। लेकिन अब किसी तरह को कोई संशय नहीं है कि एग्जाम टलेगा या फिर एग्जाम फिर से पोस्टपोन होगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं, 1 सप्ताह ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। इसलिए आप लोग बिना टेंशन का, बिना किसी दिक्कत का और बिना किसी दिमाग लगाए कि ये जनवरी जाएगा, फरवरी जाएगा, ये रद्द होगा, इन सारे चीजों को बिना सोचे आप अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए ताकि आप एग्जाम में फाइट कर सके, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी बहुत टफ होने वाला है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। पेपर 2 में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत जल्द हम आप लोग को एक सटीक इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि अभी जो लिस्ट भेजा गया है
संख्या में लिस्ट को मतलब सेंटर को सेलेक्ट किए गए हैं और उसकी कैपेसिटी क्या है कि कितने स्टूडेंट्स का एक दिन में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, तो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो ठीक है, जो भी कुछ होगा आगे हम नॉर्मलाइजेशन को लेकर जरूर अपडेट देंगे। बाकी पेपर 3 में आप सब श्योर रहिए कि पेपर 3 में नॉर्मलाइजेशन होना है, ये तय है। पेपर 2 में जो संशय बना हुआ है उसको हम बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर क्लियर कर देंगे। तो आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।